नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी? अपनी रेना और ओल्ड मैन चल रहे होते हैं होल के अंदर। वो रेना पूछती है आकर हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, किससे मिलने जाने वाले हैं। तो बिल कहता है कि बकवास करना बंद करो और उल्टी पुल्टी हरकतें मत करना, जैसे कि तुमने सावधान ड्रेस पहनकर उस प्रिंस के साथ में की थी, उसको तुमने पूल में गिरा दिया था, तुम फूल कहीं की। अब चलो चलते हैं और बिल्कुल भी ऐसी हरकतें मत करना इस जगह पर। रेना आके चुरा के कहती है ठीक है। फिर ये आगे जा रहे होते हैं, रेना वापस से पूछती है आखिर हम किस पर हमला करने वाले हैं, किसको कॉन्कर करने वाले हैं। तो ओल्ड मैन बिल कहता है कि ठीक है, हम लोग पहुँच चुके हैं और ये सब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं वो यहाँ पर अनाउंस होने वाला है। यहाँ पर चारों फोर्सेस खड़ी होती हैं अलग-अलग और जो साउदर्न फोर्स होती है वो इसको ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि ड्यूक बिल आप आ चुके हैं, आपका धन्यवाद आने के लिए। और साइड में ही खड़ा होता है अपना प्यारा सा लिन। लिन इसको देखता है और जो ओल्ड मैन होता है उसकी तो तलस जाती है, लेकिन रेना रेना उसको बड़ी प्यार से देख रही होती है और यहाँ पे अपना लिन देख लेता है कि ओल्ड मैन की तलस चुकी है, इसलिए इसकी और ज़्यादा जलाने के लिए वो उसको ऐसा देख रहा होता है जैसे कि ये कोई ओल्ड मैन नहीं बल्कि ये कोई टिकटॉकर हो। ए बुड्ढा कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये छोटा चूजा आजकल बहुत ज़्यादा अपने पर फैला रहा है, इसको मैं छोड़ूँगा नहीं। और पीछे से रेना तो उसके यहाँ पे कपड़ों की तारीफ़ कर रही होती है कि क्या ही कपड़े पहने हैं, ब्लैक ब्लैक मस्त लग रहा है ये। और यहाँ पर होती है नॉर्दर्न फोर्स। नॉर्दर्न फोर्स में उसका फादर भी होता है, जो कि अजीब तरीके से अपनी रेना को देख रहा होता है। रीना गुस्से में आती है उसका चेहरा देखकर ही और कहती है क्या हमें यहीं पर खड़े होना है? ओल्ड मैन कहता है हाँ बस मेरे पीछे शांति से खड़ी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लोग पहुँच जाते हैं साउदर्न साइड में, तभी कोई कहता है कि बस सभी के सभी चुप हो जाएँ और भोंपू बजा जाए। भोंपू बजते हैं, लोग अपना सिर झुका लेते हैं और कहते हैं कि मैं तो और भी ज़्यादा झुकने के लिए तैयार हूँ। हमारी एम्प्रेस को सभी के सभी ग्रीट कीजिए और कहते हैं कि लॉन्ग लिव द एम्प्रेस, एम्प्रेस ग्रासा, जो कि आराम से आ रही होती है अपने पैर फैलाए। इसको देखकर तो मैं यही बात कहूँगा, सो सेक्सी। वेल, ये आराम से बैठ जाती है और कहते हैं कि सभी सभी अपना चेहरा उठाओ और मैं कब से अपना चेहरा उठा कर देख ही जा रहा था बस। और कहते हैं कि पहले बकवास करना बंद करो और तुम यहाँ पे मेरे को बताओ कि हम लोग क्या करने के लिए इस जगह पर आए हैं? वैसे तो मैं यहाँ पर कई बार आ चुकी हूँ, मैंने कई लोगों का चेहरा देखा है जो कि यहाँ पर आए हैं, लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जो कि नए-नए हैं, तो ठीक है फिर तुम अनाउंस करो बस बिना किसी बकवास के। और पृष्ठ कहता है ठीक है, मैं अभी अनाउंस करता हूँ तो सभी को नमस्कार। मैं ना तो कोई नायक हूँ, ना कोई खलनायक हूँ, ना कोई शायर-मुशायर हूँ, मैं तो बहुत बड़ा नालायक हूँ और मैं किसी के भी नहीं लायक हूँ। तो चलिए आप सभी को मूसलाधार प्रणाम और हमारी प्यारी-सी एम्प्रेस को यहाँ पे धुआँधार प्रणाम। और अब मैं स्टार्ट करता हूँ। बिना किसी बकवास के हमें बस एक ही काम करना है, वो है कि हमें हेल को कॉन्कर करना है, हमें नरक को जीतना है। तो चलिए सभी के सभी नरक में जाइए। और ये बड़ी प्यार से कह रहा होता है, ये इसका नाम सुनते ही मतलब नरक का नाम सुनते ही सभी के पसीने छूट जाते हैं और उन्हीं को वही याद आ रहा होता है कि कितने ज़्यादा खतरनाक मोस्टर रहते हैं उसके अंदर। और यहाँ पे अपने पृष्ठ कहता है ठीक है मैंने अनाउंस कर दिया है, आप आगे की सेरेमनी को कंटिन्यू कीजिए। और यहाँ पे लोग कहते हैं अच्छा इसका मतलब ये है कि वो लोग वॉरियर भेजने वाले हैं उसके अंदर, तो वॉरियर्स वगैरह का थोड़ा सम्मान भी किया जाएगा। और आगे आता है अपना साउंड डियो को, वो कहता है कि योर ग्रीटिंग हाइनेस, और मैं आ चुका हूँ आपका यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे वेलकम करने के लिए। और यहाँ पे मेरे साथ में जो नाइट वगैरह आए हैं वही जाने वाले हैं। जो अपनी एम्प्रेस होती है वो शॉट बुलाती है और कहते हैं ठीक है उसको आगे भेजो, हम लोग सेरेमनी को कंटिन्यू करते हैं। और क्या तुम ही हो वो? और अपनी प्यारी सी ना आगे आ रही होती है, उसको पहले ये यंग यहाँ पे मैन बोला होता है अपना ड्यूक। ऐसा लगता है कि वो उसको लड़की यहाँ पे मानना नहीं चाहता, मतलब इस जगह पर नहीं मनवाना चाहता कि वो लड़की है। और अपनी एम्प्रेस भी कह रही होती है तुम तो काफ़ी ज़्यादा दुबले-पतले हो, तुम क्या लड़ोगे? और अपनी रीना कहती है कि मैं अपने मरते दम तक इस एम्पायर के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। लॉन्ग लिव द एम्प्रेस। और एम्प्रेस कहती है ठीक है फिर, और उसके कंधे पर यहाँ पे तलवार रखने की बजाय वो सीधे गर्दन पे तलवार रख लेती है। वैसे तो ये सेरेमनी कई बार आपने भी देखी होगी, इसके अंदर यहाँ पे कंधे के ऊपर तलवार रखी जाती है, लेकिन ये गर्दन पर रख के कह रही होती है मुझे नहीं लगता कि तुम इसके काम के लायक भी हो और तुम बड़ी यहाँ पे गिरी हुई लगती हो मेरे को तो। मेरे ख्याल से तुम्हारी औकात बहुत ही ज़्यादा कम है। इन बातों को सुनकर रेना थोड़ी परेशान होती है, लेकिन लेकिन यहाँ पे इन सभी दिक्कतों को छोड़कर वो बस स्माइल करने लगती है। और ये यहाँ पे एम्प्रेस उसके गर्दन में तलवार घुसाई जा रही होती है, लेकिन अपनी अपनी रेना कहती है कि लॉन्ग लिव द एम्प्रेस, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इससे एम्प्रेस भी थोड़ी शौक होती है और यही होती है अपनी एम्प्रेस ग्रासा, जिसने की ये पूरी किंगडम बनाई है, इसी के पास है ऑलमाइटी पावर। और सभी के सभी कह रहे होते हैं पावर। और ये लोग बकवास कर रहे होते हैं बस, ये आराम से ये लोग जा रहे होते हैं बाद में। और अपनी यहाँ पे वो गर्दन को पकड़े हुए से रहना, तभी तभी उसका फादर आता है और कहते हैं लेडी। और अपनी रीना उसको देखते हैं। रीना यहाँ पे उसको देख के थोड़ा परेशान होती है और कहने लगती है वेल लेडी, हाँ आखिर आप यहाँ पे मेरे को सही तरीके से ग्रीट क्यों नहीं करते, थोड़ा यहाँ पे जेंटल और थोड़ा सही तरीके से। इस पर ही पूरा शौक किया आखिर ये क्या कह रही है। उसके बाद में उसके फादर कहते हैं ठीक है फिर, और क्या हम लोग थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? रीना कहती है बस थोड़ी ही देर। और पीछे इशारा करती है, यहाँ पे बुड्ढा भी हाँ बोल देता है। रीना कहती है ठीक है लेकिन ज्यादा समय नहीं, और बस थोड़ी देर हम लोग बातें करेंगे। अभी दिखाया था पर्सनल चेम्बर
महल के अंदर यहाँ पर कि दोनों आमने-सामने बैठे होते हैं और ये ओल्ड मैन कह रहा होता है तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो चुकी हो। इस पर ये थोड़ी कन्फ्यूज़ कि आखिर ये क्या बात हुई और आखिर तुम किस प्रकार की बातें कर रहे हो? क्या तुम मेरी तारीफ़ कर रहे हो? इस पर उसके फादर कहते हैं हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा फादर हूँ, तो अपनी डॉटर की तारीफ़ तो मैं कर ही सकता हूँ ना। इस पर ये थोड़ी शॉक कि आखिर ये क्या बातें कर रहा है? ये कुछ ज़्यादा ही लाडला नहीं हो रहा? और ये कहता है कि वेल तुम काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हो और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी हो चुकी हो और यहाँ पे आकर तुम इस जगह पर क्यों आई हो? इस पर ये थोड़ी इविल इस्तेमाल करते हैं और कहने लगते हैं हाँ, आप यहाँ पे इधर-उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? आप सीधा पॉइंट पर आइए ना, सीधा पॉइंट पर आके कहिए आपको जो कहना है, मैं फालतू की बातों के लिए नहीं आई हूँ और आप क्या अभी भी नाटक करना चाहते हैं और पहले आपको कुछ कर लेना चाहिए सभी से पहले ही। इस पर यहाँ पे समझ जाता है कि ये क्या कहने के बारे में कह रही है और आगे आकर यहाँ पे अपने घुटनों पर आ जाता है। इसको देखकर अपनी रीना भी शॉक होती है। ये कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम रियली रियली सॉरी बाबू और ये बड़ी प्यार से कह रहा होता है। लेकिन अपनी रीना थोड़ा सैड फेस बनाते हुए आगे जा रही होती है और वो कहते हैं कि वेल मैंने कई बार इस चीज़ को इमेजिन किया था कि तुम मेरे सामने घुटनों पर आकर मुझसे माफ़ी माँगोगे। वैसे अपनी रीना की हाइट काफ़ी ज़्यादा कम बताई जा रही है इस जगह पर और रीना कहती है मैंने कई बार इस बात को यहाँ पे सोचा था लेकिन ये जब रियल में हो रहा है तब मेरे को थोड़ा सैड फील हो रहा है। और बुड्ढा कहता है मैंने सच में बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी और मैं ये जानबूझ के नहीं करना चाहता था। मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे बेटी, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो और प्लीज़ इस दुनिया से मेरे को यहाँ पे क्या बोलते हैं पाप से मुक्त कर दो मेरे को। और बड़ा ही रो रहा होता है वो और अपनी जो रीना होती है वो कहने लगती है फादर और क्या सच में यहाँ पे आपको ऐसा लगा और आपको सच में बहुत ज़्यादा बड़ी गलतफ़हमी हुई है और आपको क्या लगता है कि अब मेरे को आपने पॉइज़न दिया था उसके बाद में मैं आपकी बातों पर भरोसा करूँगी सच में आपने नाटक करने में बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है। उसके फादर पूरे शॉक कि ये क्या बात हुई और वो कहते हैं बेटी मैं यहाँ पे सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो भी तुम चाहती हो तो बस मेरे को बताओ आखिर तुम क्या करना चाहती हो? क्या करवाना चाहती हो अपने फादर से? बस मेरे को बताओ। और अपनी रीना कहती है कि मैं बस एक नॉर्मल लाइफ़ जीना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को रिकॉग्नाइज़ करें, आप मुझे अपनी डॉटर मानें और यहाँ पे मेरे को शांति से जीने दें। इस पर उसके फादर पूरे शॉक कि ये क्या बात हुई? उसके फादर कहते हैं सॉरी बेटा लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे सच में नहीं कर सकता हूँ। जिस पर ये पूरी कन्फ्यूज़ कि आखिर क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये बताता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम एक धोखेबाज, तुम एक देशद्रोही की डॉटर बोली जाओगी। तो इस पर अपनी रीना कन्फ्यूज़ कि आखिर ये क्या बात कर रहे हैं आप? और यहाँ पे उसके फादर बताते हैं कि मैं यहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ लेकिन यहाँ पे मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ी बात छुपाई है तुम्हें यहाँ पे भेजने से पहले मैंने सच में ये छुपाया है लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ़ दूँगा प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। और हाँ, मैंने तुम्हें क्यों बेचा था ये बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी कहानी है और उसकी डॉटर पूरी कन्फ्यूज़ होती है कि आखिर ये किस प्रकार की कहानी है। और अपनी रीना कहती है प्लीज़ अगर जो भी बात हो आप चाहे देशद्रोही या फिर कोई भी हो बस मेरे को आपकी डॉटर बनना है। बेल वो वही कहानी होती है जो कि यहाँ पे कृष्ण ने पहले बताई है कि इसको बेचा गया था यहाँ पर। और अपनी रीना कहती है अगर आपका हो गया हो, अगर आप नहीं करना चाहते तो अपनी ओवर एक्टिंग बंद कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ आपकी थर्ड क्लास एक्टिंग से। इस पर उसके फादर शॉक हो जाते हैं कि इसने मेरी एक्टिंग को पहचान लिया। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल अत्याचार करने वाला था इस जगह पर लेकिन यहाँ पे ये कुछ भी काम में नहीं आया। तो वो अपना सीरियस फेस बनाता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हें अपनी डॉटर नहीं बना सकता क्योंकि तुम एक धोखेबाज की डॉटर कहलाई जाओगी। दरअसल जो प्रिस्ट है ना वो यहाँ पे चाहता था कि यहाँ पे वो पावर ले और यहाँ पे पावर लेने के बाद में वो इस पूरी यहाँ पे जो अपनी एम्प्रेस है उसको यहाँ पे खत्म करने के बाद में वो खुद एम्प्रेस बन जाए, आई मीन एम्परर बन जाए। तो यही सब के लिए उसने ये सब किया था लेकिन अब रीना कहते हैं ठीक है अब ये सब तो हो गया, मैं आपको डबल चॉइस देती हूँ। पहली चॉइस तो ये है कि आप यहाँ पे अपने आप को मार लीजिए और यहाँ पर दूसरी बात आप मेरे को मार लीजिए। आपके पास थोड़ा ही समय है बस। मैं यहाँ पे उस अंदर जाऊँगी हेल के अंदर, उसको एक्सप्लोर करूँगी, उसको यहाँ पे कॉन्कर करूँगी, उसके बाद में मैं आ जाऊँगी। आपके पास इतना ही समय है और अगर मैं वापस आई तो मैं आपको एक्सपोज़ कर डालूँगी। आपके पास यहाँ पे बस 2 ही चॉइस है, या तो आप खुद मर जाइए या तो फिर यहाँ पे मेरे को रिकॉग्नाइज़ कीजिए या फिर यहाँ पे मेरे को मारने की कोशिश कीजिए उस हेल के अंदर। आप समझिए क्या? उसके फादर पूरे शॉक हो जाते हैं और अपनी रीना कहती है अगर आपने मेरे को रिकॉग्नाइज़ कर लिया उसके बाद में मैं बस शांति से अपनी यहाँ पे ज़िंदगी जीऊँगी, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रबल नहीं करूँगी। और यहाँ पे वो बंदा पूरा शॉक कि क्या इसको मारो या फिर यहाँ पे कन्फेस करो। अगर इसने कन्फेस किया तो ये पक्का ही मारा जाएगा, एम्प्रेस को छोड़ेगी नहीं और अगर ये ऐसे ही मरेगा तो ये तो कन्फर्म मरेगा ही। और ये कह रहा होता है वेल इस बारे में क्या कोई और चॉइस नहीं है क्या? मुझे ये करना ही पड़ेगा या मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है? और तुम देख ही सकते हो रीना के यहाँ पे चेहरे के ऊपर भरोसे नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही है इस इंसान के ऊपर। और अपनी रीना बता दी कि इसके ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर सकती है। तो 6 साल पहले जैसा ये इंसान है, 6 साल पहले क्या हुआ था कि अपनी जो रीना थी उसको हेल में भेज दिया गया था, लेकिन ये हेल में पहुँची नहीं थी, पता नहीं ये कहाँ पर पहुँच चुकी है। लेकिन ये कहती क्या क्या मैं अभी ज़िंदा हूँ और वो क्या था जो कि मैंने अभी
अभी महसूस किया, वो सच में बहुत ज़्यादा डरावना था। वो बड़ा ही भयंकर सी चीज़ थी जो कि मैंने अभी महसूस की। तभी कोई पीछे से कहता है कि हेलो छोटी बच्ची, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और तुम कैसी हो छोटी बच्ची? जिस पर वो कहती क्या? इस पर वो आदमी कहता है कि क्या तुम अकेली हो? क्या तुम यहाँ पर केला खाना चाहोगी? और उसके बाद में ये इंसान उसको बेच देता है एक औरत को, और वो औरत कह रही होती है तुम घटिया इंसान चुपचाप से निकल जाओ, एक कौड़ी भी तुम्हें ज़्यादा नहीं देने वाली, चुपचाप से निकल जाओ। और ये बुड्ढा कहता है लेकिन फिर भी थोड़ा तो दो, मेरा दारू पानी का इंतजाम हो जाएगा। बुढ़िया कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और रेना इधर-उधर उन लोगों को देख रहे होते हैं यहाँ पर कि ये सभी बोल रहे होते हैं कि वाह क्या छोटी बच्ची है, इसको बेचकर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा। और बड़ी लाल-लाल आँखों के साथ फ़िल्टर लगा के इसको देख रहे होते हैं। और इन सभी के चेहरे देखकर अपनी रेना समझ जाती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। रीना रोती हुई कहती है, "अंकल, अंकल आप मेरे को छोड़कर मत जाइए, आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ मेरे को अपने घर वापस भेज दीजिए। मैं यहाँ पे एक नोबल हूँ, मैं रोबल की बेटी हूँ, मैं जो नॉर्थ के ड्यूक है उनकी बेटी हूँ, प्लीज़ मेरे को यहाँ पे छोड़ दीजिए, प्लीज़ मेरे को अपने घर छोड़ दीजिए।" अंकल भी थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्या करिए, बकवास क्या कर रही है ये बच्ची? और वो औरत कहती, "क्या? क्या तुम एक नोबल हो? क्या ये बच्ची सच बोली है?" और ये बच्ची कहती, "हाँ, मैं एक नोबल हूँ।" और जिस पर वो कहती, "क्या तुम लिख सकती हो?" इस पर अपनी रीना उसको लिख कर भी दिखाती है। और वो कहती है, "वाह! क्या कमाल है, ऐसा लगता है कि मैंने कोयले की खान में हीरा ढूँढ लिया है। ओह! तुम क्या सच में लिख सकती हो? और ये क्या लिखा है वैसे तुमने? वेल ये अनपढ़ है।" और वो कहते हैं कि वेल इसके अंदर एक पोएम लिखी है, और वो पोएम कुछ ऐसी होती है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, घर की लड़कियों टपका मत अपनी लार। और अपनी प्यारी सी रीना कह रही थी, "ये बस बहुत ज़्यादा मेहनत से मैंने ये पोएम लिखी है।" इस पर ये कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, आपसे तो मेरी हुई, और कुछ खास नहीं होता है बेचारी को। तुम्हें क्या लगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा? तुम्हें क्या लगा? वेल उसको जंजीर से बाँध कर यहाँ पे कंजीर बना दिया जाता है, और वो कह दी, "प्लीज़ मेरे को कोई बचाओ, प्लीज़ कोई तो बचाओ मेरे को, और ये बहुत ज़्यादा गलत चल रहा है। मैं कोई फल-वल थोड़ी ना हूँ जो कि तुमने मेरे को इस तहखाने में बंद करके रखा है।" और कुछ बकवास कर रहे होते हैं लोग कि क्या तुमने उसको ढूँढ लिया? क्या सच में तुम्हें उसके बारे में न्यूज़ पता चली? और रेना इन सभी की बातों को सुन रही होती है, जिस पर वो इंसान कहता है, "वेल मैं क्या ही बताऊँ, वो यहाँ पे नया-नया ड्यूक बना है, वो पहले बैरन था, उसके बाद में अभी ड्यूक बना है, और मैंने सुना है कि इसके अंदर पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, उसने पैसा वगैरह खिलाया है।" और ये कह दिया, "अच्छा ऐसी बात है क्या? तो इसका मतलब ये है कि वो बस एक छोटा-मोटा बैरन है जो कि पैसे खिलाकर अभी ड्यूक बना है। चलो ठीक है, इस बारे में देखते हैं।" और उसको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो। रीना इन सभी बातों को सुन रही होती है, और ये कह देगी, "वेल उस बच्ची के बारे में हमें क्या करना चाहिए अभी? और तुम छोटी बच्ची कहीं की, अभी मैं तुम्हें तो देखती हूँ।" और ये छोटी बच्ची बड़ी डरी हुई होती है। वो कहती है कि, "यहाँ पे आप क्या करना चाहती है मेरे साथ में?" इस पर वो कहती है, "बस तुम चुपचाप से इस टावर के अंदर बंद रहो।" और ये उसी पब के साइड में टावर होता है। ये थोड़ा उससे दूर है, और यहाँ पे ऊँचाई पर है काफ़ी ज़्यादा। और ये कहते हैं कि, "छोटी बच्ची अभी मैं तुम्हारे बाल लेके जा रही हूँ तुम्हारे फ़ादर के पास में, और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो फिर देख लेना तुम्हारा बाजा बच जाएगा, और अगर तुम नीचे गिरी तो सीधा ऊपर पहुँच जाओगी, समझ गई क्या? तो अपने फ़ादर से अगर तुम मिलना चाहती हो चुपचाप से बैठी रहो जगह पर, समझ गई ना?" और वो बच्ची कहती है, "ठीक है, ठीक है।" और उसके साइड में जो आदमी खड़ा होता है वो कहता है कि, "बॉस बकवास करना बंद करो छोटी बच्ची के साथ में, आप भी बच्ची बनती जा रही हैं, और चलिए चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा कमाल का इंसान है ये तो।" उसके बाद में अपनी जो बच्ची होती है अकेली छूट जाती है उस कमरे के अंदर, और रो रही होती है कि, "फादर, फादर मेरे को आके बचाएँगे क्या? सच में वो आने वाले हैं?" वेल उसी रात यहाँ पे क्या होता है कि ये आ जाती है, और उसके सामने कोई आ रहा होता है जिसको देखकर इसकी आशा की किरण जाग जाती है। और यहाँ पे ये कहती है, "क्या ये इंसान तो वो।" और यहाँ पे ये होता है अपना प्यारा-सा बटलर, जिसको देख के ये पूरी शॉक कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या ये मेरे को बचाने आया है? और क्या सच में मेरे फादर आकर मेरे को बचाने वाले हैं? ये मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके सामने ये महिला खड़ी होती है, वो कहती है, "अच्छा तो तुम ही हो वो? और चलो ठीक है, अब तुम्हें कन्फर्म हो ही चुका है कि वो बच्ची मेरे पास में है, तो चलो जल्दी से पैसा ला के दो मेरे को।" बटलर कहता है कि आखिर यहाँ पे वो बच्ची कहाँ पर है? इस पर ये कहते हैं कि वो बस तहखाने में छुपा के रखी है। ये नहीं कहती कि वो टावर के अंदर है। इसने कहा है कि वो तहखाने के अंदर है, ना कि वो यहाँ पे टावर के अंदर। और वो यहाँ पे कहती है कि जल्दी से मेरे को पैसा ला के दो, वरना फिर तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं बच्ची को छोड़ूँगी नहीं, समझ गए क्या? इस पर बटलर कहता है, "तुम्हें पैसा चाहिए ना? चलो ठीक है, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ।" और ये कह रही थी, "बटलर, बटलर मैं यहाँ पर हूँ, प्लीज़ आके मेरे को बचाइए।" लेकिन इसकी चीख नहीं पहुँच रही होती है। तभी एक आदमी आता है और इसके आर-पार कर देता है तलवार, इसकी यहाँ पे काट देता है सलवार, और ये पूरी शॉक की, ये क्या हुआ? और बच्ची भी पूरी कन्फ्यूज़, क्या करिए, सब क्या चल रहा है? बटलर कहता है, "सभी को आग लगा दो, जला के राख कर दो सब कुछ, और यहाँ पे अनु मलिक बन जाओ सभी के सभी, समझ गए ना?" और वो कहते हैं, "ठीक है।" और सभी जो महिलाएँ, बच्चे वगैरह सब होते हैं, उस पूरे टाउन को ही जला कर राख कर देते हैं। लेकिन लेकिन एक बच्ची बच जाती है जो कि उस टावर के अंदर बंद होती है, जो कि अपनी रीना थी, और रीना इस तरीके से बच चुकी थी, इसलिए यहाँ पे उसको पता चल चुका था उसकी फादर किस प्रकार के इंसान हैं। वेल थोड़ा बहुत टाइम वगैरह निकला, और यहाँ पे जो बच्ची थी वो अकेली छूट गई, और वो रो रही होती है इस टावर के अंदर, कहती है कि, "प्लीज़ कोई आके मेरे को बचाओ, कोई तो आके मेरे को बचाओ।" वेल वो कैसे निकली टावर के अंदर वो तो हमको नहीं पता है। और रीना कहती है, "इस प्रकार के इंसान है ये, और यहाँ पे इन्हीं के ऑर्डर के चक्कर में मेरा बटलर आया, और यहाँ पे मेरे को मारने की कोशिश की उसने, और सारे के सारे सबूत मिटाए थे उसने।" और ऐसा यहाँ पे चल के जा रही होती है बस वो पीछे, और उसके बाद जो उसके फादर होते हैं वो थोड़े सैड होते हैं, और अपनी में ठूँसते हुए कह रहे होते हैं कि, "वेल पहले
पहले दिन क्या हुआ कि उनको पॉइज़न पिला दिया गया था, दूसरे दिन क्या हुआ कि वो यहाँ पे शराब पी कर आई थी, आई मीन उसमें नहा कर आई थी, तीसरे दिन क्या होने वाला है आखिरकार? क्या होगा तीसरे दिन? क्या उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब होगी? क्या उनको चोटें लगी होंगी? वेल ये तो देखना पड़ेगा मेरे को। तभी कोई गेट खोल के आ रहा होता है और ये कहती है, "अरे नहीं, वो आ रही है, वो आ रही है, मेरी मिस आ रही हैं।" और पीछे बड़ी शॉक होकर देखते हैं और वो देखते हैं कि इनको कोई हुआ ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। और ये कहते हैं कि वेल क्या आपको यहाँ पे कुछ हुआ है? और ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ठीक है, आइए और बैठिए। और ये थोड़ी शांत होती है, जिसको देखकर ये थोड़ी कन्फ्यूज़ होती है और मेड कहते हैं कि आखिर आप इतनी अशांत क्यों लग रही हैं? अरे आइए ना, बैठिए ना मेरे साइड में। और आप क्या कर रही हैं? और वो कहते हैं कि वेल कुछ नहीं, बस मेरे को यहाँ पे कहीं पर जाना है। और ये कहते हैं कि आइए आराम से बैठिए। और आप क्या कर रही हैं? और आपने क्या खाना-वाना खाया? इस पर अपनी रीना कहती नहीं, वेल मेरे को यहाँ पे समय नहीं मिला। इस पर मेड कहती है आपके पास समय, मेरे ख्याल से आपको जल्दी आ चुकी हैं, आपको रात में आना था ना? और आप तो कुछ ज़्यादा जल्दी आ गई। इस पर ये कहती है कि मैं यहाँ पे अपने फादर से मिल गई, बस और कुछ नहीं। और तभी वो खाना लेकर आ जाती है जो कि कुछ ज़्यादा ही भयंकर होता है, जिसको देखकर तो मेरी लार टपकने लग गई। और अपनी रीना कहती है, ओह माय गॉड! इतना ज़्यादा कमाल का खाना कहाँ से मिल गया? इस पर उसकी मेड कहती है, आपको पता नहीं शायद जो मेरे फॉलोवर्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं इस पहले इसके अंदर। और कोई जो रॉयल यहाँ पे शेफ़ थी उसने यहाँ पे मेरे को फ़ॉलो किया। और सच में उसके बाद में तो वो यहाँ पे मेरी तारीफ़ों को पुल बाँधने लग गई और इसको ऐसी कहानी सुना रही थी वगैरह-वगैरह करके, जिस पर वो मेड कहती है, ओह माय गॉड! कितनी ज़्यादा प्यारी बच्ची है, कितनी छोटी बच्ची है, कितनी क्यूट है। और ये लो ये खाना ले जाओ और आराम से बैठ कर खाना। जितने चाहो उतना ठूस सकती हो तुम। और ये तो उसको यहाँ पे छोटी बच्ची माने होते हैं, लेकिन ये छोटी बच्ची तो बड़ी खुश होती है और कहती है कि सच में मेरे फॉलोवर्स बढ़ चुके हैं, अब मेरी पूजा होने वाली है। बहुत ज़्यादा कमाल की बात है ये तो। और मैं सच में हूँ ना महान। जिस पर अपनी रीना मन में हँसते हुए कहती है कि वेल उसने बस इसको क्यूट समझा, इसलिए खाना दे दिया, नहीं तो फिर इसको यहाँ पे कोई महान थोड़ी ना समझेगा। अपनी मेड पूछती है, आप कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ चुकी हैं, वैसे आप तो रात में आने वाली थी, आखिर उसकी वजह क्या है? जिस पर अपनी रीना बताती है, दरअसल मैं अपने फादर से मिल ली, इसी वजह से मैं थोड़ी जल्दी आ चुकी हूँ। और अपनी मेड कहती है, क्या आप अपने फादर से मिल ली? आपके फादर से? और उनके बीच में क्या बातें हुई? जिस पर ये कहते हैं, बस कुछ नहीं, बस कुछ ऑफिशियल बात है। और हाँ, मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहती हूँ कि जल्दी ही कोई इंसान आ सकता है इस कमरे के अंदर तुमसे मिलने के लिए। और हाँ, अगर कोई खतरनाक इंसान हो तो बस भाग जाना इस जगह से, चाहे तुम जो कुछ भी करो, तुम जो कुछ कर सकती हो करके भाग जाना। और वो कहती है, अगर क्या होगा कि कोई आवे भोला-भाला और अच्छा इंसान आया तो? ये कहती है कि हाँ, ये हुई ना बात, ये सच में यहाँ पे एक मिला का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि मिला यानी कि लालची लड़की। और वो उसे कह दी, अगर कोई यहाँ पे अच्छा इंसान आया तो बस ये करना, तुम समझ गई ना? तुम्हें पता ही है क्या करना है। और अभी दिखाया था अंडरग्राउंड लॉन्ड्री रूम का सीन, जहाँ पर कि ये कपड़े धो रही होती है और कुछ मेड्स वगैरह उसकी तारीफ कर रही होती है, जरा देखो तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा कमाल की है। तभी कोई इंसान आता है और कहने लगता है, तुम अभी यहाँ पे इतनी छोटी बच्ची हो, लेकिन तुम्हारा काम तो देखो, तुम काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल हो जी, कोई सच में कमाल की बच्ची हो ना। और ये होता है अपना बुड्ढा, जो कि बड़ी क्यूट तरीके से उसको देख रहा होता है। और ये बुड्ढा कहता है, क्या तुम मेरे साथ आओगी? क्या तुम कैंडी खाओगी? और ये बुड्ढा उसको कैंडीज़ दे रहा होता है। मतलब क्या चल रहा है ये यहाँ पे थर्ड क्लास ड्रामा। मतलब उसको किडनैप करने के लिए कैंडी लेके आएगा, क्या ही घटिया बुड्ढा है। और बुड्ढा कहता है कि बच्ची आओ मेरे साथ में। और सच में इस बुड्ढे ने बहुत ज़्यादा गुल खिला रखे है अपनी जवानी में। और ये मेड कहती है, क्या सच में मैं आऊँ? और उसके बाद में दिखाया था यहाँ पर कि ये बंदा कह रहा होता है, चलो ठीक है अब समय आ चुका है, हम लोग हेल के गेट को ओपन करने वाले हैं। यहाँ पर बीच में, यहाँ पर कि ये पहले आया था, मतलब सबसे पहले ये गेट यहीं पर ओपन हुआ था, इसी जगह पर हम लोग इसको ओपन करने वाले हैं। सभी फोर्सेस रेडी रहो, हम लोग हेल को कॉन्कर करने के लिए जा रहे हैं। और सभी के सभी अपने स्टोन को आगे रखो, जिन्होंने स्टोन दिए हैं वो सभी जाएंगे। और यहाँ पे हर मेस्टी के ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे ये गेट को ओपन करते हैं। और भयंकर सी आवाज आती है, अपना खून निकालता है, ये खून जैसे ही पटकता है, गन्ने का जूस यहाँ पे एकदम भयंकर फैल जाता है चारों ओर। और एक फॉर्मेशन बन जाती है, जिसके के अंदर से ये यहाँ पे ब्लू ब्लू एनर्जी निकलती है, उसके बाद में ये रेड हो जाती है। और एक भयंकर सा गेट खुलता है इस जगह पर। और इसके अंदर से निकलते हैं मोस्टर्स और ये कहते हैं कि सभी रेडी रहो। ये निकलता है पहले और ये कहता है कि यहाँ पे मेरे को चाहिए मियां खलीफा। दूसरा कहता है कि मैं तो यहाँ पे अन्नू मलिक बनूंगा। तीसरा कहता है कि ये सब जाते तेल लेने, लेकिन मुझे तो यहाँ पे मिला चाहिए, मिला जिसको कोई ना मिला। और ये बड़ी गुस्से में आ रहा होता है। ये चारों के चारों हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ में ये पार्ट खत्म हो जाता है। वेल आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं काफी लेट बोल रहा हूँ, लेकिन गुड गुड मॉर्निंग।